नमस्कार दोस्तों। आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा कि आजकल गुड़गांव में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के नाम से लॉन्च हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, आज इस पर बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की डिमांड स्पेशली कोविड के बाद राइज हुई है। मैंने अपने 1 साल पहले वीडियो में बात किया था कि ये टाइम अब अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का है, क्योंकि कोविड के बाद जब लोगों को वर्क फ्रॉम होम की आदत हुई तो उन्हें ज़्यादा ग्रीनरी, ज़्यादा ओपन एरिया स्पेसेस समझ में आया। उन्होंने कोविड के टाइम में घर में ज़्यादा टाइम बिताया तो उन्हें अब बड़े घर की चाहत हुई। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फाइंड आउट दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, राइट। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ेगी रियल एस्टेट के डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वाली जो गेम है वो लगती आसान है बट एक्चुअली होती नहीं है, राइट। अब इस ट्रेंड पर थोड़ा सा बात करते हैं। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की डिमांड है। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होता क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। कुछ एक्सक्लूसिव एमिनिटीज़ देनी होती हैं बिल्डर को, जैसे कि हो सकता है क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है गोल्फ व्यू हो सकता है थीम बेस्ड पार्क हो जहाँ पर आपको 70% से ज़्यादा 80% से ज़्यादा ओपन एरिया मिले। कुछ तो एक्सक्लूसिव हो, मतलब अगर उस शहर में 100 प्रोजेक्ट्स हैं तो अल्ट्रा लग्जरी 1 या 2 ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 30 या 40 अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर उस केस में जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की बेंचमार्किंग है वो बढ़ जाएगी, राइट। बट अगर गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आज भी अच्छे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं और अच्छे बिल्डर्स, जैसे अभी डीएलएफ का साउथ पिवाना लॉन्च हुआ, यस इट वाज अ ट्रूली अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट। अब जैसे कि शोभा का है सेक्टर 108 में, चाहे वो लो राइज वाला हो चाहे वो हाई राइज वाला डेवलपमेंट हो, दोनों ही एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। और डीएलएफ के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं गोल्फ कोर्स रोड पर, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं कि यस ये अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट्स हैं। बट अभी क्या हो रहा है, जो नए बिल्डर्स आ रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ, उनके यहाँ डेंसिटी है 70 से 75 80 यूनिट्स पर एकड़ की और उसे बेचा जा रहा है अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के नाम से। क्या अल्ट्रा लग्जरी है ये, जब आप इतनी डेंसिटी दे रहे हैं तो हर एक फ्लोर पर आपके पास 3-3 4-4 फ्लैट्स हैं, तो ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट कैसे हो सकता है। 1 या 2 भी हैं तो बहुत बेहतरीन, मैं मानता हूँ कि ऐसी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की चीज़ है। अब आप 4 दे रहे हैं तो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुड़गांव में ऐसे ऑप्शंस हैं। और आने वाले टाइम में 20,000 के रेट पर तो नहीं, 20,000 के रेट पर तो लग्जरी का रेट ही चल रहा है, बट यस 30,000 35,000 पर वो एक्चुअल अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब बिल्डर्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि कुछ गिनी चुनी हुई एमिनिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एरिया नहीं लेती, सिर्फ नाम मात्र के लिए होती हैं, जो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा यूज़ भी ना करें, राइट। अगर आपके पास 30 एमिनिटीज़ हैं तो मुझे लगता है 3 से 4 आप डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे और वो एमिनिटीज़ वैसी ही होंगी जैसे कि एक बजट सेगमेंट के प्रोजेक्ट में या लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स में होती हैं। बट यस वहीं पर नाम के लिए 4 और एमिनिटीज़ ऑफर कर दी जा रही हैं आपको, सिर्फ ब्रोशर में दिखाने के लिए। अब उसका एंड यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक सीजीएचएस अपार्टमेंट की तरह आपको वहाँ का एक्सपीरियंस मिले, कतार में लगना हो, भीड़ बहुत ज़्यादा लगे, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बिल्डर्स बेचने के लिए आपको कहानियाँ सुनाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्टोरी टेलिंग इज़ अ आर्ट। बट आप जब अपने लिए प्रोजेक्ट चूज़ करने जा रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान दें, भले बिल्डर अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की तरह उस प्रोजेक्ट को पिच कर रहा है, बट आपको अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करना है कि क्या वो एक्चुअली अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। 2 या 3 कार पार्किंग ऑफर करने से कोई चीज़ अल्ट्रा लग्जरी नहीं हो जाती। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट से घिरे हुए या किसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट से घिरे हुए एक प्रोजेक्ट को हम अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मार्क कर सकते। यस अगर उसकी लोकेशन बहुत बेहतरीन है, डेंसिटी 40 यूनिट पर एकड़ के आसपास है, एक्सक्लूसिव एरिया आपको फ्लोर पर अपने दरवाजे के सामने मिल रहा है, बालकनी वगैरह काफ़ी बेहतरीन काफ़ी लंबी मिल रही है आपको, एक्चुअली जो आपको एमिनिटीज़ हैं टॉप नॉच मिल रही हैं, उसका एरिया आपको देखना चाहिए, वो एमिनिटीज़ कितने लोगों में डिवाइड होगा,
अप्रॉक्सीमेट वेटिंग टाइम या क्राउड कितना रहेगा उन एमिनिटीज़ को यूज़ करने के टाइम पर। जब हम पूल की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा पूल दे रहे हैं, कितने लोगों के बीच में वो डिवाइड होगा पूल, आपको इसका भी ध्यान देना है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैं रीआइटरेट करना चाह रहा था कि 2-4 मैं आपको बता दूं, बट यस, ऐसे और भी कई हो सकते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हों, बट बिल्डर की कही हुई बातों में ना आए। हर एक चीज़ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की चीज़ नहीं हो सकती, स्पेशली इन सेगमेंट वाली चीज़ें। यस, बिल्डर अपने आप को और बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए वो अपनी तरफ से कमिटमेंट ज़रूर देगा, वो फॉल्स कमिटमेंट होती हैं, राइट। अगर बिल्डर 100 में से 30 या 40 चीज़ें भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करके दे दे तो मेरे हिसाब से वो सक्सेस प्रोजेक्ट जाता है। अच्छा खासा CAGR दे जाता है 8 से 10% का, विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम रियल एस्टेट, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस अल्ट्रा लग्जरी ट्रेंड को एड्रेस किया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन इट इनटू द कमेंट बॉक्स। मैं अपने Q&A वीडियोस के माध्यम से इसे एड्रेस करूंगा। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस YouTube चैनल पर जो आपके डिसीजन मेकिंग में आपका बहुत हेल्प करेंगी। प्लीज़ वॉच दोज। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शंस बढ़ नहीं रहे हैं, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से और कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आप लाइक करते रहते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।